बिल्कुल कान के यहाँ पर टच होगा, जहाँ पर कान की स्टार्टिंग होती है ऊपर के हिस्से से, कनपट्टी की साइड में। और हमारा अपांग वो गड्ढा है ही, आवृत इसके ऊपर वाला हिस्सा, स्थपनी बीच वाला हिस्सा, और कान जो हमारी लौ है कान की, और कान के लौ के नीचे बिल्कुल कान की तरफ बढ़े, लौ से कान की तरफ ऊपर बढ़ेंगे तो जहां से कान स्टार्ट हुआ वहां पर एक गड्ढा होता है, बिल्कुल ऐसे गड्ढा। ये हमारी जो दाढ़ की हड्डी है दोनों साइडों में ऊपर की तरफ और कान से टच होती है, वो वाला जो गड्ढा है, जिसे दबाने से कान बंद हो जाए, सुनाई देना बंद हो जाए। अगर हम इसे दबाए तो हमें सुनाई नहीं दिया, खोला तब सुनाई दिया। तो वह जो पॉइंट है विदुर पॉइंट, और बहुत अच्छा पॉइंट है। कम सुनाई देने लग जाए, कान में दर्द हो रहा हो, कान में कई बार पानी घुस जाए, और जब हम स्टार्टिंग में थे, करीब 20 साल पहले की बात है, तो मिसेस के कान में कुछ चैटी कान के अंदर चली गई और करीब 4 मिनट तक परेशान रहे, इस तरीके से करें, इस तरीके से करें, ध्यान ही नहीं आया मरम पॉइंट का। जब 3-4 मिनट हो गई, क्या किया जाए भाई, रात का टाइम था, अचानक ध्यान आया यार पॉइंट दबा दिया जाए। तो इस विदुर पॉइंट को जैसे ही दबाया, बस केवल जैसे मैंने प्रेस किया होगा और वो चीज बाहर आ गई। इन्हें नहीं पता था क्या है, बोले हाँ वो बाहर आ रही है, देखा तो वो चैटी थी बड़ी। और जबकि उससे पहले हम कर रहे थे तो जितना हम करते, लेकिन जैसे हमसे प्रेस किया वो चैटी तुरंत बाहर आ। उस दिन मरम पॉइंटों पर बहुत ज्यादा विश्वास। तो आप ये जो हमारा पॉइंट है, बिल्कुल देखो, बंद करेंगे, दबाएंगे इसको तो आवाज कम हो जाएगी, छोड़ेंगे तो आवाज चालू। तो यही वो पॉइंट है, विदुर पॉइंट। इसके बाद बिल्कुल हमारी शिखा, जहां सहस्रार चक्र, अधिपति, अधिपति वर्ड से ही समझ रहे होंगे आप। अधिपति मतलब एक तरह से राजा, जो सारे मरम पॉइंटों का राजा। इसको भी बहुत प्रेस नहीं करते, इसमें जो खट के खाना खाते में रहते हैं, इस पॉइंट पे हल्का सा टच करते हैं। पंडित जी यहाँ पर टच कराते हैं, पति है सारे चक्रों का, सारे मरम पॉइंट पर 4 उंगल की बीच की दूरी होगी, यहाँ पर 2 होते, सीमान तक। अगर कई बार खुद के दबाएं, दबाएं और अपनी हद प्रेस करेंगे इस तरीके से। बोलते सर में चोट लगती है, रहते घुमेर आती है, बहुत सारी चीजें। तो इन तो का सहारा ले सकते हैं। सर दर्द हो रहा हो, आप टैबलेट देंगे, सर के दर्द को दूर करना। अब अगर इन पॉइंटों की नॉलेज है तो आप तुरंत पहले कान पे, फिर आप पांग कवर करें, स्थपन लगे, शंख लगे और उसको तुरंत लें। जैसे कि अगर हीलिंग शॉप से किया जाए, अभी हाथ में तो कुछ नहीं है, आपकी बस केवल भाव होना।
आप समझ रहे हैं वो के अंदर कितनी वेव्स निकलेंगी, कितना वो वाइब्रेट करेगी उस पॉइंट को, उसके अंदर से कितनी ऊर्जा निकली, जो हम इस तरीके से रखें तो और भी तेजी से काम करेंगे। और मस्तिष्क को भी हम मरम पॉइंट मानते हैं तो 108 पॉइंट। तो ये एक ऐसी विधा है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि इसको अगर इसका आपको ज्ञान हो जाता, क्षिप्रमर्म सबसे पहले। और क्षिप्रमर्म होता कहाँ? अगर हम हाथ की बात करें तो हमारा जो थंब है, जो हमारा अंगूठा है और हमारी इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों को अगर हम 90 डिग्री पर लाएं और 90 डिग्री पर आने के बाद में जो दोनों की हड्डियां एक दूसरे से टच होती हैं, उसके बिल्कुल पास में ये पॉइंट होता है। और इसको दबाना कितना होता है, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो प्रेशर की बात करें, इस पर जो प्रेशर होता है केवल 0.8 सेकेंड, आप समझ सकते हैं 0.8 सेकेंड प्रेशर देना है। और प्रेशर देने में आपको उंगली को हटाना नहीं है, केवल और केवल आपको स्क्रीन से आपके उस पॉइंट पर टच रहना चाहिए। प्रेशर दिया और वहीं पर छोड़ा, प्रेशर दिया वहीं पर छोड़ा, प्रेशर दिया वहीं पर छोड़ा। आपको उंगली को ऊपर नहीं उठाना या थंब को ऊपर नहीं उठाना, और ना ही इस तरीके से गाड़ना है। इसमें कोई यंत्र यूज नहीं होता। ये एक्यूप्रेशर से बिल्कुल भिन्न है। एक्यूप्रेशर में तो आप समझ सकते हैं कितना प्रेशर दिया जाता है, व्यक्ति तड़प जाता है, अगले दिन तो कहता मुझे कराना ही नहीं है। लेकिन ये तो बहुत सॉफ्ट, ऐसे ऐसे बिल्कुल 0.8 सेकेंड, ऐसे इस तरीके से 0.8 सेकेंड का प्रेशर देना। और देना कितना है? 14 से 21 बार, 14 से लेकर 21 बार आप इसको देंगे। और इसमें एक खास बात और है, आपको एक विशेष ध्यान देने की और जरूरत है कि आपको पेशेंट को देखना बहुत जरूरी है। उसकी प्राण शक्ति कितनी कमजोर है, वो कितना कमजोर है, उसके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है, इस बात को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वो आपको कितना झेल सकता है। अगर उसके बिल्कुल वीकनेस आई हुई है, उसकी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है, वो बहुत ज्यादा नर्वस है, तो आपको बहुत हल्के से, बहुत हल्के और भी प्रेशर को कम करना पड़ेगा। ये आपको देखना होगा। और जैसे कि क्षिप्रमर्म की बात करी, तो जैसे ही हम इस पॉइंट को दबाते हैं तो आपको पता भी लग जाएगा। जैसे हम दबाएंगे वो एकदम ऐसे करेगा, एकदम उसके अंदर एक उत्तेजना आ जाएगी, एकदम वो बल्क करेगा, एकदम सही मायने में बात करूं तो एकदम स्टैंड अप हो जाएगा। हल्का सा ऐसे करेगा, उसको ऐसे करेगा हल्का सा, क्योंकि आपने बस दबाया भी इतना ही है, आप दबा के नहीं रख रहे हैं इसे, बस इतना। वो एकदम ऐसे करेगा, आप समझ लो आपका पॉइंट हाथ में आ गया। क्योंकि इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ये घायल नहीं होना चाहिए हमारा पॉइंट, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट पॉइंट है। जैसे कि कल मैंने बताया था कि मरम पॉइंट, अगर हम उसमें बात करें तो आपके कमरे के स्विच बोर्ड की तरह है कि आपने पंखे का बटन दबाया तभी पंखा चला। अगर आपने दूसरा बटन दबा दिया, आप दबाना तो चाहते हैं पंखा, आप चलाना तो चाहते हैं पंखे को, लेकिन आपने बराबर वाला पॉइंट दबा दिया तो उससे तो बल्ब जल जाएगा। इसलिए एक्यूरेट पॉइंट्स पर, एक्यूरेट पोजीशन पर उसको मार्क करें कि आपको दबाना कहां पर है। आप कई बार ऐसा होता है कि बहुत पेशेंट हेल्दी होता है, आपके हाथ भी नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे ही उसी पोजीशन में, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब दबाएंगे तो थोड़ा सा साइड करके, थोड़ा सा जैसे पॉइंट करेगा एकदम ऐसे कर जाएगा, समझ लो यही पॉइंट है। वो पेन करेगी, वो पेनफुल क्षेत्र है उसका, तो आप समझ गए भाई, बस उसको पकड़ लो। अब वहां से हाथ हटाना नहीं है आपको, उठाना नहीं है आपको, उसी हाथ को वहीं पर रखें और उसको 14 बार से लेकर 21 बार तक पुश करें, और केवल कितना? 0.8 सेकेंड, बस इतना, ऐसे ऐसे और ऐसे 0.8 सेकेंड।
और छिद्र पॉइंट से आपके जितना भी हमारी बाजू के अंदर जितना भी ब्लॉकेज है सारा खुलेगा। और यहाँ तक कि आपकी गर्दन के सारे अगर उसे टॉन्सिल हुए हैं, यहाँ तक कि थायराइड है उसको, तो क्लीन होता चला जाएगा, ठीक होता चला जाएगा। सोचो जरा, जिस व्यक्ति को साधना मिल रही हो, जिसको प्राण शक्ति आप जागृत कर रहे हो, आपको हील भी कर रहे हैं उसे, आप उस पे हीलिंग सॉल्व भी कर रहे हैं और साथ में मरम पॉइंट हो गए, तो समझ लो पेशेंट नहीं रहेगा वो उस दिन के बाद। पेशेंट वर्ड उससे हट जाएगा, कहेगा तुरंत ठीक हूं मैं। और आप उसे कहेंगे रेगुलर करना है कुछ दिन, अगले दिन तो पूरे जोश के साथ आएगा। और अकेला नहीं, 3 पेशेंटों को साथ लाएगा। समझ सकते हो कितनी खुशी की बात। क्योंकि चिकित्सा, आपको वर्क जो मिला है चिकित्सा मिला है, आपको वर्क जो मिला है दूसरों के दुख दर्द करने का मिला। कितना बड़ा काम, कितनी खुशी मिलती किसी को ठीक करने के बाद। इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। अगर एक बात एक मेंटोर ने लिखी है कि सम्राट बनना या मोक्ष लेने प्राप्त करना, सम्राट प्राप्त करना या राजागिरी राजसी प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्त करना, उससे भी कहीं अगर कोई श्रेय वर्ग है तो किसी को निरोगी करना, किसी को स्वस्थ करना, किसी को दुख दूर हटाना, इससे बड़ा श्रेय वर्ग नहीं। समझ लो कितना वर्क, कितना नंबर 1 वर्क मिला है आपको गुरुजी की कृपा से। और इसमें भी हेल्पिंग वर्क जो आपको अभी मरम चिकित्सा सिखाई जा रही है, और इसको बहुत ही डीपली सिखाया जाएगा, बहुत ही डीपली आपकी रगों में होगा ये सब। प्राण योग, प्राण शक्ति, मरम चिकित्सा आपकी रगों में होगा, आपके ब्लड के अंदर होगा। तो जब हम पंखे का बटन दबाएं, इसकी एक्यूरेट पोजीशन को देखना बहुत जरूरी। ये छिद्र पॉइंट कितने हुए? एक इस हाथ का हुआ, एक इस हाथ का हुआ, एक इस पैर का हुआ, एक इस पैर का हुआ, 4 पॉइंट छिद्र पॉइंट हो गए। अगर हमें पैरों की बात करनी है तो हम इन्हें दबाएंगे, लेकिन सही मायने में बात करूं तो पूरी बॉडी के दबाओ, छिद्र पॉइंट तो चारों दबाओ। क्योंकि उसको चलाएंगे जब हम उसके पॉइंट दबाने के बाद में, तो चले तेजी से, स्पीडली चले। वो एकदम देखे मेरी बॉडी पूरी तरह से फ्रीली हो गई, पैरों से भी, हाथों से भी, मस्तिष्क से भी। क्योंकि जब फ्री होगा तो उसके अंदर एक संतुष्टि पैदा होगी। और ये पॉइंट भी है कि जब आप मरम पॉइंट दबाने के बाद में उससे तुरंत पूछें, बताइए कैसा लग रहा है, क्योंकि उसमें तुम्हारा विश्वास दिखाई देता है। जब तुम बिल्कुल फ्री माइंड उससे पूछेंगे कि बताइए कैसा लग रहा है, वो एकदम तुरंत चलेगा और कहेगा बिल्कुल फ्री। 15 दिन क्या है, तो छिद्र पॉइंट हमारे हो सकता है चले फिरे या फिर बैठे रहे गाड़ी में, चले तो ज्यादा है। ये आपके टोटल ब्लॉकेज को खोलेगा, आपके गर्दन के सारे रोगों को खत्म करेगा। यहाँ तक कि इवन उसकी वॉइस में भी प्रॉब्लम है तो छिद्र पॉइंट उसको खोल देगा। साइड में है, साइड में आ गया है। उसको थायराइड प्रॉब्लम है, हाँ साइटिका ऐसे ही आ गया है पूरा। जब कोई सी भी थायराइड धीरे धीरे कहीं मुझे लग रहा है पैर तक ना आ जाए, बस वही है वो साइटिका बुरा होता है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो तल हृदय, पता नहीं कैसे साइड में क्यों आ गया। आप समझ सकते हैं इसका नाम तल हृदय। पहले 20 से उठा था और तो ये कैसे पता लगेगा कि वो पॉइंट, क्योंकि हमने फिर बताया दोबारा हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करनी है। मसल्स का जो है आपके पेन ऐसे भी निशान से पता कर सकते हैं, और जैसे हल्का सा दबाएंगे तो पेशेंट खुद ही बता देगा यहाँ दर्द हो रहा है मेरे। तो इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही एक्यूरेट पोजीशन पर आप पहुंच जाएंगे। तो हम इस हाथ को अगर हम ऐसे खोलें और इस मुट्ठी को हल्का सा ऐसे प्रेस करके हम हथेली से टच करें, तो हमारी जो बड़ी वाली उंगली है, मध्यमा उंगली जो जिसे हम आकाश भी कहते हैं, वह उंगली जहाँ पर टच होती है बस उसी पॉइंट को पकड़ लीजिए, वो तल हृदय पॉइंट है। आप नाम से ही समझ गए होंगे, तल हृदय। उसी तरह के बेल्ट पे फिर उनके पास और कितने हृदय? 4 चिपकाने वाले, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, एक पैर में, एक दूसरे वाइब्रेशन ऑन करती है। अच्छा तो ये 4 हृदय, इट मीन समझ सकते हैं आप बॉडी में 5 हृदय हो गए। तभी तो मैं सिकाई करती रहती हूँ।
फिर वो जब आप वाइब्रेट जो इस होता है तल हृदय उसका को दबाएंगे वाइब्रेशन ऐसे तो हार्ट से संबंधित समस्याएं आपकी तुरंत सॉल्व होता होंगी। रहता है। फिर उसके हार्ट बाद में एक उसको कोई घबराहट हो रही है, उसको बेचैनी हो रही है, करती है उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, स्मूश टाइप से हार्ट मसाज से करती है, संबंधित लेकिन कोई वो भी पूरी समस्या मसाज भी नहीं कहूँगी, वो प्रेशर पॉइंट डेली देती है। आप ऐसे दबा थोड़ा-सा सकते हैं। उससे कैसे? होता है। एक हाथ नीचे रहेगा, एक सकता है ऊपर आपकी रहेगा। कोई भी आप चीज़ ऐसे टाइम तो लेती 0.8 सेकेंड, टाइम तो लेता ये है। सबके लिए कब से है फॉर्मूला है। परेशानी? 0.8 सेकेंड केवल, परेशानी उससे का ज्यादा कहता है नहीं। कि मैं मुझे कैसे समझ में आया, मैं कपड़े धोती हूँ और ना ही कोई प्रेशर तो और तेज जब नहीं मैं दबाना है, बाथरूम बिल्कुल साफ भी, करती हूँ बस तो हल्का, झाड़ू के लिए नहीं झुका जाता, क्योंकि ये झाड़ू मरम मेरी पॉइंट लगी है, हुई बहुत ही नाजुक पॉइंट है, झाड़ू बहुत ही के लिए सॉफ्ट लगाती, पॉइंट झुक के है। लगाती है, झाड़ू के लिए नहीं झुकती। इस बात का विशेष ध्यान ऐसे रखना है। ऐसे मैं झुकती हूँ। ऐसा नहीं कि पेशेंट को जल्दी ठीक करने के लिए हम प्रेशर कर दें, नहीं, प्रेशर का तो नाम ही नहीं है और इसमें। दर्द इसी जगह अभी एक ही पॉइंट पे। इसलिए तो इसमें प्रेशर नहीं जोड़ा गया, एक्यूप्रेशर में प्रेशर जोड़ दिया धीरे गया, धीरे इसमें प्रेशर नहीं है। एकदम से बस 0.8 मैं बहुत सेकंड दिन से कर रही हूँ, था मुझे इस थोड़ा तरीके थोड़ा, से। लेकिन अभी ज्यादा बढ़ गया। तो किस कारण और से आपके बता रही हृदय है के सारे रास्ते खोल देगा, हृदय को जाने वाली जितनी भी, क्योंकि हमने बताया ये मरकट है कहाँ, जहाँ पर स्नायु है, जहाँ पर संधि हुई है, जहाँ पर हमारी रक्त वाहिनियां जा रही हैं और आ रही हैं, ऐसे ही बैठती हूँ, लेकिन बीच में गैप हो जाता है तो क्वेश्चन ले जहाँ पर मांस ले जाने लगी घर वो से, जंक्शन, क्वेश्चन रख लेती हूँ। जब हम उसे प्रेस करेंगे तो आपके माइंड को सेंस अलग देगा, आपके हार्ट को जाने वाली रक्त वाहिनियां को अलग प्रेशराइज कर देगा और खोल देगा तुरंत। ऐसे नहीं देखा जाता। ये दूसरा तल हृदय, इसके भी 4 पॉइंट, मतलब फूकना ना मुंह से जैसे नाक छिद्र से के थे नहीं, नाक से। 4 ही इसके हो। अगर हम दूसरी बात करें, अब हमारा राइट साइड मणि कवर बंद करके ले आता है, जाओ। मणि बंद। तो हालांकि लेफ्ट मरम चलने लगे चिकित्सा हो एक सकता है। विशाल दर्द है। विषय है, राइट साइड कवर करके तुम्हारा राइट लेकिन चल इसमें रहा है हम ना, उसी तरफ कवर एक करके सूक्ष्म ले जाओ। तरीके से एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर, राइट तुम्हारा इस विषय को बहुत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट बात, इसी साइड तो पेन है, इसी साइड कोई तो नहीं, पकड़ लेके उसको पॉइंट टू तो पॉइंट जब उधर बात वाला करके जब हम चलने लगे फिजिकली इस नोज बात आएंगे, इस जो तरफ हमारा करना। कैंप लगेगा, हमारा अब शिविर उधर की लगेगा, चल तो रही उसमें है आप ना, प्रैक्टिकली देखेंगे, जब इधर वाली चलने लगे उसमें तो मार्कर लगा के एक डेमो दिखाएंगे चेंज आप, करके सुर कभी कभी आप तुरंत प्रैक्टिकली भी ठीक करेंगे, हो जाता है। रिजल्ट आएंगे। हालांकि प्रैक्टिकल तो आप कल से तो चालू करें, जिधर क्योंकि की आपके चलानी हो अंदर वो सुकच तरफ नहीं होनी चाहिए, वो सुकचाहट तो खत्म हो गई, आप साधना कर रहे हैं, आप पता नहीं क्यों आदत है शुरू से लेफ्ट साइड ही करवट लेके। गुरु जी की कृपा है आप पर, आशीर्वाद है उन पर। प्रैक्टिकल तो कल से रात चालू में तो कर, होना चाहिए, लेकिन इस बात से डरे भी नहीं। जब ये स्टार्ट हमने करो बोल सोना दिया तो कि इस लेफ्ट पे करना आघात चाहिए। लगेगा, इस पे फिर चोट बीच लगेगी में तो बदल मृत्यु भी हो सकते हो। जाएगी, आप आघात ऐसे नहीं कर नहीं रहे, और आप चोट नहीं लगा रहे, और केवल पीछे आ जाओ प्रेशर थोड़ा दे रहे हैं, और वो भी कितना 0.8 सेकेंड, कितना 14 से 21 बार। हाँ। उसके बाद आता है मणिबंध। आप मणिबंध नाम से ही समझ रहे होंगे, मणिबंध जहाँ पर हम मौली बांधते हैं, जहाँ पर हम कलाया बांधते हैं, जहाँ पर हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये सब बता तो रहा येन वर्दो बलि राजा दानवेंद्र मावले रिकॉर्ड कर स्वयं स्वामी प्रतिनामी रक्षेम माचले माचले, जहाँ पर इस मंत्र को बोलकर हम मणिबंध बांधते हैं, जहाँ पर हम कलावा बांधते हैं, जहाँ पर हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, जहाँ पर ये हमारा ज्वाइंट है, ये मणिबंध। इस पर यहाँ पर एक पॉइंट होता है, बिल्कुल सीधी जो बड़ी उंगली है उसकी बिल्कुल सीधी लाइन में, बिल्कुल उस मणिबंध पर, उस ज्वाइंट पर। तू है, मैं सोची हमें मजाक कर रहा है, तल हृदय भी जैसे मणि सबसे बड़ी उंगली की सीध में था, जहाँ पर टच हो रही थी वो इस सीधी बड़ी उंगली की सीध में बिल्कुल आए, और जहाँ पर मणिबंध, जहाँ पर हम रक्षा सूत्र बांधते हैं, जहाँ पर हमारा ये जॉइंट है, उसके बिल्कुल यहाँ पर मणिबंध। इसको भी हल्का सा प्रेस, वही 0.8 सेकेंड 14 से 21 बार, तो हमारी टोटल ब्लॉकेज को खोलेगा। इन्वर्टर से चल रहा है ना, तो फिर अगर रात भर नहीं आए ये भी कितने हुए, तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन बाई चांस तो उसमें इन्वर्टर में बैटरी होना चाहिए सोने लायक। 2 पॉइंट। पहले बाई अगर हम इससे आगे की बात करें तो उससे आगे हमारा लगी दूसरी मर्म आता है, वो इंद्रवस्ती आता है। इंद्रवस्ती वो कितना, वो कहाँ पर, वो मणिबंध पॉइंट से, मणिबंध मर्म से 12 उंगल की दूरी पर। और किसकी 12 उंगल होनी चाहिए, उस पेशेंट, बच्चा ही बना रहेगा, उस पेशेंट की होनी चाहिए। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाएंगे, जब आप रोज करेंगे तो आपको अंदाजा तुरंत हो जाएगा, आपको फिर ये नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हरी मिर्च खिलाओ,
और उसमें एक बात है, पेशेंट खुद बताएगा आपको ज्यादा जरूरी है ये, थोड़ा कि सा कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ जबान पर वो इसकी महसूस कर रहा है, क्लियर वो नहीं तो है उछल ना। जाएगा एकदम। तो आपको उसके सामने क्योंकि जब अनभिज्ञ तक बनने की ये जरूरत नहीं है कड़वा नहीं खाएगा इसकी कि जबान कहाँ ढूंढूं, कैसे मिलेगा, इधर देखो, ऐसा नहीं। आप सीधा एक ऐसे टच करें, अपना कर ले और तुरंत वहां देखें, दूसरा साइड में दबाएं, उसके साइड में दबाएं, तुरंत आपको उसी के नियर अबाउट मिल जाएगा एकदम। और फिर उसी पॉइंट को पकड़कर, हाथ को हटाना नहीं है, अंगूठे को बार बार हटाना नहीं है, ध्यान रखना है। आपने स्किन से एक बार टच कर लिया, पॉइंट को पकड़ लिया, तो उसके बाद नहीं हटाना है आपको। उसी के बाद बस केवल आपको करना क्या है, 0.8 सेकेंड 14 बार उस पॉइंट को प्रेस करते रहना है, बस हल्का। आप समझ रहे हैं, बहुत हल्का, बस केवल इतना। ऐसे नहीं लगाना है, अंगूठा गाड़ के नहीं लगाना, अंगूठे को तेज नहीं करना है, किसी अस्त्र की जरूरत नहीं है, किसी यंत्र की जरूरत नहीं है इसमें। यंत्र से तो करना ही नहीं है, यंत्र तो आपको चाहिए नहीं इसमें, केवल अंगूठे के पॉइंट से, वो भी बहुत हल्का, ऐसे गढ़ा कर नहीं। और आपके नखून भी नहीं होने चाहिए। कई बार नखून हमारा बढ़ जाता है, आप भी करते हैं तो नखून पेशेंट को चुभता है। तो आपके मणिबंध से 12 उंगल की दूरी पर और आपकी बड़ी उंगली की सीध में ही आएगा वो, बिल्कुल। उल्टा हाथ करेंगे तो सीध में, उल्टी तरफ आएगा, सीधी तरफ नहीं, उल्टी तरफ। 12 उंगल की दूरी पर आपका मणि इंद्रवस्ती पॉइंट, आपका बिल्कुल इंद्रवस्ती पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं इस बात की बात करूं तो आपका यहाँ से हम 4 उंगल देखा तो ये बिल्कुल यहाँ पर आएगा, बिल्कुल कंजंक्शन। और ये इंद्रवस्ती से आप समझ गए होंगे, इंद्र क्या बरसात के देवता है, जल के देवता है एक तरह से। तो ये हमारे यूटीआई सिस्टम को देखता है, इंद्रवस्ती। हमने वो पोजीशन में देखा है जब कई बार बाथरूम पेशेंट का रुक जाता है तो उसको कोई आपको नली लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये करते हैं तुरंत एसी बहुत नुकसान करता है। मैं तभी तो मैं पूरे टाइम यूरिन रिलीज हो जाएगा, हम तो नहीं, हम लोग यूटीआई इन्फेक्शन खत्म होंगे। सब लोग की उम्र भी जितना भी यूटीआई सिस्टम, जितना यूरिनरी सिस्टम है, इससे एक्टिवेट होगा, इससे ठीक होगा। फैन कम करके एसी क्यों चलाया तूने? बंद कर, मुझे एसी नहीं। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ से 12 उंगल और जो हमारा ये कोहनी वाला जो जॉइंट है, इससे 4 उंगल देख लें। क्या बताना मुझे, इसको देखना। क्योंकि ज्यादातर मोस्टली देख लो व्यक्ति का ये मणिबंध यहाँ से जो है और ये जो कोहनी का जॉइंट है, ये 12 उंगल का होता है मोस्टली। ये बता कौन रहे? रेयर केस में नहीं हो, अलग बात। आप ऊपर से 4 उंगल देखें, ऐसे लगाएं और तुरंत करें, थोड़ा सा आसपास देखें, लोग जुड़े तुरंत हुए हैं आपको सब पॉइंट ना? मिल जाएगा, इंद्रवस्ती पॉइंट। 421 पार्टिसिपेंट है यहाँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जॉइंट है हमारा, जब हम इसको जॉइंट करते हैं यहाँ पर, एक बार ऐसे देखिए, जॉइंट करते हैं यहाँ पर, जो हमारी ये लाइन है, इसमें हम अंगूठा, अपना अंगूठा कोहनी से टच करें, कोहनी की जो हड्डी है नीचे, उस पर टॉप, उसके बिल्कुल टॉप पर लगाए हैं, इस पर अंगूठे को लगाया और पूरे हाथ को खोलकर इस तरीके से किया, जो हमारी सबसे बड़ी उंगली जहां तक पहुंचती है, वह पॉइंट भी मरम पॉइंट है, जिसे कर्पूर पॉइंट बोलते हैं। इसको ऐसे दबा, ऐसे इधर भी दबेगा, इधर भी दबेगा, दोनों साइड कर्पूर पॉइंट। ये हमारे टोटल लिवर, हमारी आंतों को, यहाँ तक कि पैनक्रियाज को, जिन लोगों को शुगर है उसको कर्पूर पॉइंट बिल्कुल जरूर दबाने चाहिए, जिससे पैनक्रियाज के अंदर एक वाइब्रेशन होगी, सेल्स के द्वार खुलेंगे, शुगर जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी।
कर्पूर पॉइंट से। ये 2 पॉइंट हुए। चलो इंद्रवस्ती भी 2 हुए और 2 पैरों में। जैसे ये लाइव चल रहा है ना, पैरों में भी जो हमारे पैर का जो हमारा अगर ज्वाइंट है जो हम देख रहे थे, उससे 12 उंगल की दूरी पर इंद्रवस्ती, उसको भी ऐसे दबाएं। तो 2 हाथों में इंद्रवस्ती और 2 पैरों में इंद्रवस्ती। कर्पूर 2 इसमें और 2 इसमें, 4। जो आपकी पेनक्रियास को देखेगा, आपके लिवर को देखेगा, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेगा। उसके बाद से 4 उंगल दूरी पर आपके उस ज्वाइंट से 4 उंगल की दूरी पर फिर एक पॉइंट है, बिल्कुल सीधे में। पॉइंट ही पता चल जाए ना, आपकी बड़ी उंगली की सीध में सीधे चले आओ। तो सब कुछ है। और जब हम उस ज्वाइंट से जो कोहनी का जो ज्वाइंट है हमारा, उससे हम 4 उंगल की दूरी पर आते हैं, तो फिर एक बिल्कुल बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जिसे अणी बोलते हैं। कोई भी परेशानी हो तो अणी चेक पॉइंट। करो कि तुम्हारा कौन सा स्वर चल रहा है, मतलब फिर ये हमारे कंधे, गर्दन, का यही तरीका है सर, कि जिस पूरी पर टोटल बदलना है ब्लॉकेज को उसको खोलता अपोजिट साइड लेट जाओ। जैसे तुम्हारा दाहिना चला तो तुमने दाहिना, उसके बाद मतलब पूर्वी पॉइंट, ना, उससे 4 उंगल की दूरी। मान लो बाया चल रहा तो बाई करवट लेट जाओ, जहाँ ज्वाइंट था उससे 4 उंगल की दूरी पर। चल रहा तुम्हारा 4 उंगल की दूरी का मतलब यही है कि बिल्कुल जहाँ पर 4 उंगल पहुंच रही है और हमारी बीच वाली उंगली की सीध में जो टच करेगा वह पॉइंट। ये भी पॉइंट दे रहा है, वाह। अणी पॉइंट। और अणी पॉइंट से 4 उंगल की दूरी में उसी की सीध में पूर्वी पॉइंट। ये हमारे पूरे श्वसन तंत्र को देखते हैं। सॉरी, नुकसान नहीं होगा। सांस संबंधी समस्या हो, एस्थमेटिक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं, फेफड़ों से रिलेटेड समस्या हो, खांसी जुकाम हो रहे हो, उन सब में अणी और पूर्वी पॉइंटों को दबाना चाहिए। आप अपने पास पहले करो, फिर आप मुझे भेज देना। हाँ, और इसके लिए प्रिकॉशन भी बहुत जरूरी है। प्रिकॉशन भी बताया जाए। अमेजा इसके बाद आता है अपांग पॉइंट। अपांग मर्म। खाना नींद में नहीं खा पाती, फिर हम लोग बैठेंगे ना। अरे नहीं, हमें डोसा बन गया। हालांकि गर्दन में और बहुत सारे पॉइंट हैं जिन्हें विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन आज मेन पॉइंटों की बात करें। अपांग पॉइंट कहाँ पर? जो आपकी भौं है, जो हमारी भौं है, जहाँ भौं है एंड होती है नीचे की तरफ, जहाँ भौं है एंड होती है, तो यहाँ हाथ लगाएंगे, गोल सा छोटा सा गड्ढा होगा, छोटा सा गोल सा गड्ढा, बस वही आपका अपांग पॉइंट। जिसकी आंखें कमजोर हो गई हो, आंख की रोशनी कमजोर हो गई हो, आंखों में खुजली हो रही हो, आंखों में दर्द हो रहा हो, आंखों में तिलमिले लगते हो, जलन हो रही हो, रोशनी कम हो गई हो, चमक लगती हो, आंखों से संबंधित सारी व्याधियों को क्लीन करते हैं। इस तरीके से दबाएं, हटाना नहीं है आपको, ऐसे नहीं करना, बस एक बार यह पॉइंट पकड़ लिया तो आपको 0.8 सेकंड इस तरीके से ही प्रेशर देना है, बस 14 बार इस तरीके से, बहुत रिलैक्स। और सही मायने में बात करूं तो क्योंकि ये मर्म है, तो आपको पहले पॉइंट दबाने से पहले एक बार उसे रब करें, एक बार उसकी मसाज करें, जिससे मर्म को सेंस पहुंच जाए कि हाँ मेरे पर कुछ क्रिया होने वाली है। जैसे हम प्राण साधना में भी पहले 9 बार गहरी सांस लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी बॉडी को इंडिकेट हो जाए, मेरी बॉडी को सूचना मिल जाए, हमारे नर्वस सिस्टम को सूचना मिल जाए कि हाँ अब शरीर पर कुछ क्रियाएं होने वाली हैं। अगर हम योग क्रिया की बात करें, फिजिकल क्रियाओं की बात करें योग में, तो सबसे पहले पैर को सीधा करके हिलाते हैं, इसलिए कि पता लगे कि अब कुछ योग क्रियाएं होने वाली हैं, शरीर तैयार हो जाए उस चीज के लिए। इसलिए पहले उसको अंगूठे से रब करो, हल्का सा गरम करो। और भी प्रॉब्लम है पेशेंट को तो आप तेल लगाकर भी, गुनगुना तेल लगाकर भी उसके मसाज कर सकते हैं, फिर हल्का प्रेशर करें तो बहुत ही अतुलनीय रिजल्ट मिलेंगे।
अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये अपांग दोनों साइडों में हो गए। केवल ऐसे पकड़ा और पेशेंट से कहो आंखें बंद करो हल्की सी और लंबी गहरी सांस लेने के लिए कोई भी पॉइंट अगर प्रेस कर रहे हैं तो पेशेंट से कहो कि वो आप अपनी आंखों को बंद कर ले, क्योंकि एनर्जी आंखों से रिलीज होती है। एनर्जी तुरंत की तुरंत नहीं निकलनी चाहिए, उसको भी लगे आंख बंद करने से उसको अच्छा महसूस होगा। और सांस को लंबी गहरी लेता रहे और छोड़ता रहे, किसी भी मरम पॉइंट को दबाने के लिए उसकी सांस लगातार वो लंबी गहरी छोड़ता रहे। अगर आप लेटाकर करते हैं तो वेरी वेरी बहुत अच्छा। आप बैठाकर भी कर सकते हैं, चेयर पर बिठा के कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन में करें, बस पॉइंट आपके हाथ में आना चाहिए। लेकिन अगर हम लिटा के करते हैं, उसकी आंखें बंद करके करते हैं और रब करके करते हैं, हल्की मसाज करके करते हैं, तो अतुलनीय रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आपके हाथ में जादू आ जाएगा एक तरह से जिस दिन ये मरम को अच्छी तरह से समझ लेंगे और क्रियान्वित कर देंगे उसको। क्रियान्वित तो आप कल से चालू करें, कहीं भी आपको मिलता है कि किसी भी जगह कोई कहता है क्या प्रॉब्लम है बताओ, ये प्रॉब्लम है, आप तुरंत आपको अपना इंट्रोडक्शन तो देना ही होगा, अपना परिचय तो देना ही होगा। आप ये मत सोचो कि कोई मेरे पास आएगा, आप अपने बारे में बताओ, आपको बताना होगा। बताइए क्या प्रॉब्लम है, लाओ मैं कर दूं 1 मिनट में ठीक करो, जब तो कोई जानेगा आपके बारे में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डंडा लेके पीछे आपको घूमना है, भाई पकड़ो, वो कराना नहीं चाहता, तुम कर रहे हो। जैसे कि एक पीछे महाराज जी की क्लास में, गुरु जी क्लास में आ गए, बोले वो मने कर रहा है, बोले तो भाई डंडा लेके घूमोगे। मैं उस दिन बहुत हंसा, मैंने कि बताओ कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपने एक चीज नोट करी होगी, मैंने कभी इस क्लास में मैसेज नहीं किए, बस एक बार जय श्री राम करने के बाद और लास्ट में करने के लिए, क्योंकि क्लास को आपको सिंसियरली सुनना होगा, बहुत कीमती क्लास चल रही है। और कल इस बात पे बात भी हुई थी कि भाई क्लास को क्लास समझा जाए, ये ज्ञान है, अतुलनीय ज्ञान है, ये आपको मिल रहा है किसी ईश्वरी कृपा से, गुरु की कृपा से। आप यूनिक पर्सन हैं, प्रकृति आपको कहीं ले जाना चाहती है, कोई विशेष कार्य कराना चाहती है, आप किसी विशेष कार्य से आए, आप समझो उस बात, लेकिन आपका आलस्य उस मौके को गंवा देगा और मौका बार बार नहीं मिलता, ये निश्चित है। एक व्यक्ति ने कहा भाई सफलता कब मिलेगी, तो मेहनत के बाद, लेकिन नहीं मिली। दूसरे ने कहा भाई सफलता और कैसे मिलनी चाहिए थी, दूसरे मेंटर ने कहा भाई मेहनत और लगन दोनों होनी चाहिए थी, सफलता जब भी नहीं मिली। बोले भाई और कहाँ कमी रह गई। तीसरे मेंटर ने कहा, मेरे गुरुजी जैसे उन्होंने कहा कि इसमें एक पॉइंट और कम रहा। बोले क्या, बोले डायरेक्शन, दिशा, किस दिशा में वर्क कर रहे हैं आप मेहनत तो कर रहे हैं, लगन कर रहे हैं, डायरेक्शन ही नहीं है, दिशा ही नहीं है। आपको जाना दिल्ली है, जो मेरे पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, मैं मेहनत भी करूंगा जाने के लिए, मेरी लगन भी है, मेरा एम भी है, लेकिन डायरेक्शन अगर बाय द वे उसके अपोजिट हो गई तो अपनी पूरी लाइफ में मैं दिल्ली नहीं पहुंच सकता। इसलिए तीनों चीजों का विशेष ध्यान देने की जरूरत है, मेहनत, लगन और डायरेक्शन। इसके बाद एक पॉइंट आता है स्थपनी, ये जो बिल्कुल हम जहां पर तिलक लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं, स्थपनी मारा, ये हमारे पूरे सिस्टम को खोल देगा, हमारे अंदर अच्छे विचार आने लगेंगे, जो नेगेटिव विचार आ रहे थे उस चीज को ठीक कर देगा, जो बीमार की वजह से हम अपने
अपने नर्वस हो चुके थे, या फिर हम बिल्कुल आलस्य में हो गए थे, या हमारे विचार बिल्कुल गौड़ हो गए थे, ये अब नहीं ठीक होगा, इस तरीके से नेगेटिव थॉट आना, कुछ नहीं होता, इसको बस इस पॉइंट को हल्का सा प्रेस, इसीलिए तिलक लगाने का प्रावधान हमारे सनातन में है, माता बहनों को बिंदी लगाने का प्रावधान है, इनके साइंटिफिक इफेक्ट है। सनातन तो सारा कुछ साइंस है, साइंस हमारा ही रहा, विज्ञान तो हम ही है, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को, जहां तक जीव है सबको ज्ञान भारत ने दिया, जो विश्व में प्रसिद्ध हुए वो भारत से ज्ञान लेके गए, और वो आज आपको आराम से मिल रहा है, गुरु जी के सानिध्य में गुरु जी से मिल रहा है, जिन्होंने सारे टोटल निचोड़ अपने जीवन का, देखो कितने दिन शिक्षाविद रहे, इस सारे निचोड़ को आपको दे रहे, इसको शालीनता से लेना होगा, इसमें कुछ प्रिकॉशन भी ध्यान देने की जरूरत है। आज मैंने आपको 10 पॉइंट बताए, 10 में अलग अलग भी रहे, किसी में 4 रहे, किसी में 2 रहे, वो टोटल मिला के 107, 108वां मस्तिष्क का मरम पॉइंट। क्या प्रिकॉशन है? स्त्री को अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, किसी लेडीज को, पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, तो उसको लेफ्ट से करना होगा, उसकी लेफ्ट साइड से मरम पॉइंट प्रेस करने, और यदि पुरुष को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको राइट हैंड साइड से आपको करना होगा। ये विशेष बात आपको ध्यान देने की जरूरत है। स्त्री को लेफ्ट से और पुरुष को राइट से। अब इसमें एक बात और आती है, यदि बीपी पेशेंट का हाई है, हाई इट मीन्स गरम, सूर्य मतलब राइट, और उसका पहले ही हाई है, चाहे वो फिर स्त्री है चाहे वो फिर जेंट्स है, अगर उसका हाई है तो फिर आपको राइट से प्रेस करना, क्योंकि जब हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट से इंक्रीज होगा, और राइट अगर पहले इंक्रीज है उसका तो हम उसे राइट से प्रेस करके उसे नॉर्मल करेंगे, नहीं तो अगर हमने उसे लेफ्ट से कर दिया तो उसका बीपी और अप हो जाएगा, उसका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर की बात करें, थोड़ा सा उस पे आए, तो ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए? एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना नॉर्मल सिस्टम से कितना एक्यूरेसी में होना चाहिए? 90 प्लस एज, 90 प्लस एज उसका बीपी होना चाहिए। अगर 40 साल का व्यक्ति है तो 90 प्लस एज 130 उसका हायर बीपी होना चाहिए। अगर उससे भी समथिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो बहुत कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कई बार लोगों की प्रकृति में आ जाता है, तामसिक भोजन के कारण, संगति के कारण, संस्कारों के कारण, रहन सहन के कारण, उसकी क्रियाओं के कारण। तो 90 प्लस एज एक एक्यूरेसी पॉइंट नॉर्मली। तो जब अगर पेशेंट का बीपी हाई हो रहा हो तो आपको राइट से कर देना, और बीपी अगर लो है आपको फिर उसमें नहीं देखना, सबसे पहले आपको ब्लड प्रेशर ही देखना चाहिए। स्त्री और जेंट्स तो देख रहे हैं, लेकिन अगर उसका बीपी हाई पता लग जाता है। बीपी लो में इतना देखने की जरूरत नहीं, बीपी हाई में देखने की ज्यादा जरूरत है। आप पल्स रेट देख सकते हैं उसका, अगर उसकी पल्स ज्यादा चल रही है तो आप समझ लें कि बीपी भी हाई होगा, तो फिर आप प्रेशर भी कम करें, हल्की सी उसकी मात्रा भी कम करें, जैसे आप 21 बार कर रहे हैं तो उसको 14 बार करें।
दूसरी और प्रिकॉशन, पेशेंट, लेडीज पेशेंट को अगर मंथली प्रॉब्लम है और या वह प्रेग्नेंट है, थक गई। उसमें आपको मरम पॉइंट नहीं करना, चटनी निकाल, मरम चिकित्सा नहीं देगी। ये बहुत स्ट्रांगली करना है। इस टाइम तक बिल्कुल डल हो जाती है। 10 बज रहा है। 5 में नहीं होने जाएगी, इस पर विशेष ध्यान देने इसको की सोना जरूरत। पड़ेगा। ये प्रिकॉशन आओ सो जाओ। आपको अपने आप सो जाना और चिकित्सा में शामिल करनी है। 5:30 तो आधा घंटे में अच्छे तैयार हो जाते हैं। और पेशेंट के सामने आप कमजोर तो महसूस ना हो, उसको लगना नहीं चाहिए कि आप अभी अनकंफर्टेबल हैं, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको लगना चाहिए कि आपको सब आता है। आप तुरंत ऐसे उसके सामने हल्के से ना करें कि कहाँ पर है, यहाँ पर है, वो समझ जाएगा यार इसको नहीं पता। पेशेंट की जो मेंटलिटी होती है वो बहुत डाउन लेवल की होती है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति तो होती ही नहीं है उसके अंदर, वो पहले से ही नेगेटिव है। क्यों? उसके पैर उखड़ जाएंगे। बताएगा, आप कह रहे हैं अभी आपको सुनते हुए बताऊंगा। कल से प्रैक्टिस चालू करना मरम चिकित्सा की। मरम पॉइंट अपने आप में अतुलनीय चिकित्सा। बस में बन जाते हैं। बताओ कितना कैसे काम कल इससे आगे टाइम तो मुझे पता नहीं अभी कितना हुआ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कल जो बताएंगे इससे आगे के पॉइंट भारत बैक साइड तो के नहीं संभव। और छाती के लिए सलोनी रोटी बना ली, मैं वो कौन से पॉइंट, जरूरी नहीं है आपको 107 108 पॉइंटों पे काम करना। आपको जो काम करना होगा वो नर्वस सिस्टम के लिए, बॉडी के पेन के लिए, उसके हार्ट के लिए, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इस तरीके से आप काम करेंगे। कुछ 20-25 पॉइंट, 15-20 पॉइंट तुरंत 2 मिनट में प्रेस कर लेंगे, एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये सब्जी अभी वाली है ना, जो इसकी लो ना सकते हैं। तो आज की मरम चिकित्सा आपको कैसी लगी ये तो पता लगेगा। मैं कितने अच्छी तरीके से, किस तरीके से आपको समझा पाया, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है जो आपको प्रैक्टिकली दिखानी होंगी। एक उसके लिए व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, एक बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। लेकिन आज काफी हद तक मैं शायद आपको सही से समझा पाया और आपने समझ भी लिया। आप पूरी तरह से जिज्ञासु बन चुके हैं, एक प्राण योगी बन चुके हैं। आप मन मस्तिष्क से, आप अपनी क्रियाओं से, ये क्या है? आप अपने सिस्टम से प्राण योगी बन चुके हैं। और प्राण योगी सर्वप्रथम वो व्यक्ति है इस दुनिया का, टॉप लेवल का योगी। मीठी है क्या? निकाल दूं? तो आप की जो विस्तार है वो बढ़ने वाला है। गुरु जी की कृपा और गुरु जी का आदेश, हम पूरी तत्परता से आगे लेकर चलेंगे इसको। आप बस आपसे यही प्रार्थना है सभी से कि लग जाइए, जुट जाइए, बहुत तेजी से